हेलो, तो मैं राजकुमार शर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ इम्परेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक है तुम्हारा। और इसमें समझने वाले हैं हम इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है। तो उससे पहले एक डायरेक्ट ले रहे हैं, उसके माध्यम से समझेंगे फिर आगे कैसे चेंज करना है। तो डायरेक्ट, आई सेड टू रोहन, कॉमा इनवर्ट कॉमा, लेट अस गो टू द पार्टी। आई सेड टू रोहन लेट अस गो टू द पार्टी। उससे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस समझो कि इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग कैसे होती है, किस तरह के होते हैं, तो सोचकर समझना चाहिए। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। इसे नोट कर लेना। जब नोट किया, अब लेट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो उसे कह देंगे हम इम्परेटिव सेंटेंस। ओके, तो इसको चेंज करने के वही मेथड होंगे जो हमने पहले यूज किए हैं। सेट टू को चेंज करेंगे, बताएंगे। पहले सेट टू को, पहला पॉइंट। दूसरा कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह पे क्या आएगा? दूसरा पॉइंट। और तीसरा कुछ नहीं है वैसे, बस पहला और दूसरा याद रखो, ठीक है? और सीखेंगे इसको। पहला और दूसरा पॉइंट। पहला तो है सेट टू के स्थान पर क्या लगाएंगे, और दूसरा है कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाना है। तो उससे पहले रूल लिख लो। रूल फर्स्ट, सेट टू के स्थान पर ऑर्डर्ड, ORDERED, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, SUGGESTED, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, और ETC। ऑर्डर्ड में होता है आदेश देना, या जहां कहीं आदेश का बोध हो। जैसे इम्परेटिव सेंटेंस में आपको लगे कि कोई ऑर्डर दे रहा है, यानी कि आदेश दे रहा है, तो वहां पे सेड टू के स्थान पर हमें क्या लगाना है? ऑर्डर्ड। रिक्वेस्ट, जब इम्परेटिव सेंटेंस में सबसे पहले प्लीज आए, क्या है? प्लीज, तो वहां पर यूज करना हमें रिक्वेस्टेड, ठीक है? अब जहां पे सजेशन दिया है, मतलब सलाह या सुझाव दिया जाए, सुझाव, वहां पे सजेस्टेड का यूज करते हैं। एडवाइस्ड क्या है? जहां पे सलाह दी जाए, वहां पे करेंगे एडवाइस्ड का यूज। और सेंटेंसेस के माध्यम से आगे और समझेंगे, है ना, कौन सी सेट टू की जगह पे कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, उस हिसाब से हम आगे लाएंगे। और दूसरा रूल आता है आपका, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाना है। रूल सेकंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर यूज करते हैं टू का, ठीक है? अब ये जो सेंटेंस दे रखा है इसका प्रकार दूसरा होगा, बस उसको समझना है तुम्हें। आई सेट टू के स्थान पर अब लेटस, जहां कहीं भी लेटस का यूज हो तो वहां के लिए एक अलग रूल होगा, उसको लिख लेना स्टार पॉइंट बनाकर। जहां लेटस आए इम्परेटिव सेंटेंस में, वहां पे दैट, दे, शुड का यूज किया जाता है वहां पे, ठीक है? और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के सहित, ठीक है? दैट, दे, शुड का, जो चेंज करते हैं फिर इनडायरेक्ट लाएंगे इसका। सेट टू के स्थान पर, अब देखो, अब मैंने रोहन से कहा लेट अस गो टू द पार्टी, आओ हम पार्टी में चले, तो
हम यानी कि आपस में कह रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, जैसे ही सुझाव दिया जाए तुरंत क्या लगा देंगे, सजेस्टेड। तो आई सजेस्टेड रोहन, रोहन। अब यहाँ पे लेटस आ रहा है तो इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा के साथ में हमें दैट दिस शुड का यूज करना है। किसका, दैट दे शुड का, ये एम आई होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट। दैट दे शुड, और जैसे है बता दो, गो टू द पार्टी, गो टू द पार्टी। क्लियर। अब इससे अगले पे चलते हैं। अगला है तुम्हारा सोहन said to me do my work immediately। सोहन सेड टू मी, सोहन ने मुझसे कहा, डू माई वर्क इमीडिएटली, मेरा काम तुरंत करो। अब जैसे आपस में लड़ाई हो जाती है, कभी कभी जब लड़ाई होती है तो आपस में हम कहते हैं कि अब मैंने तुम्हारा काम किया, अब तुम हमारा काम करो। तो ऐसे यहाँ पे लिखेंगे सोहन सेड टू मी डू माई वर्क इमीडिएटली। तो यहाँ पे पहले ये समझो कि सेड टू के स्थान पर क्या लगाना चाहिए। सोहन ने मुझसे कहा डू माई वर्क इमीडिएटली, यानी सोहन ने मुझे ऑर्डर दिया। क्या दिया, ऑर्डर, और हमें मानना पड़ेगा, नहीं तो वो तुम्हें घूसे और लात पात फेल देगा। चलते फिर आगे। सोहन सेड टू के स्थान पर ऑर्डर मी। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाना है, टू, टू के बाद डू। अब ये बताओ, ये प्रोनाउन आ गया। अब प्रोनाउन को हम किस तरह से यूज करेंगे। जैसे ही प्रोनाउन आए तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्ट स्पीच में कभी भी जब प्रोनाउन आ जाए, क्या आ जाए, प्रोनाउन, तो उसको सन बट्टे 123 के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। किसके अकॉर्डिंग, सन बट्टे 123 के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो टू डू, माई कौन सा पजेसिव किसका होता है, किस सब्जेक्ट का, आई का। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, और फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार, सब्जेक्ट, यानी कि सोहन। अब सोहन के साथ अपना की अंग्रेजी क्या आएगी। सबसे पहले सोहन का सब्जेक्ट छाट लेते हैं। सोहन के लिए प्रोनाउन का यूज करेंगे ही का, तो ही के साथ अपना की अंग्रेजी क्या आती है, हिज। तो यहाँ पे लिख देंगे हिज वर्क इमीडिएटली। ओके। अब इस सेंटेंस में कोई डाउट हो तो तुरंत बताना है, और अगर जो नहीं हो तो है सेंटेंस 2023 का, जो आपके 12th क्लास में पूछा गया है, वो था द शॉपकीपर said to me, comma inverted comma, do not stand in front of my house या my shop। ठीक है। तो हम गए खैर, कहाँ गए, खैर एक बाजार का नाम है, जहाँ पे गए हम, तो वहां पे एक शॉपकीपर ने हमसे कहा, द शॉपकीपर सेड टू मी, शॉपकीपर ने मुझसे कहा, डू नॉट स्टैंड, खड़े मत हो, इन फ्रंट ऑफ माई शॉप, यानी मेरी दुकान के सामने, मेरी दुकान के सामने खड़े मत हो।
तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो सबसे पहले चेंज करेंगे, द शॉपकीपर सेड टू मी, द शॉपकीपर। अभी बताओ, जो शॉपकीपर है वो तुमसे रिक्वेस्ट करेगा, ऑर्डर देगा, सीधी सीधी बात है, ऑर्डर ही देगा। द शॉपकीपर ऑर्डर्ड मी। अब यहाँ पे नॉट आ रहा है, तो दो तरीके से बनाएंगे। सबसे पहला तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हमें समझा कि टू है, क्या है टू, पर उससे पहले नॉट दे रखा है, तो जो नॉट है टू से पहले लगा दो। तो द शॉपकीपर ऑर्डर्ड मी नॉट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ। अब बताओ, जो प्रोनाउन है पजेसिव केस है, आई का पजेसिव केस क्या है, माई। सब्जेक्ट पर्सन कौन सा है, फर्स्ट, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कौन है, शॉपकीपर। अब बताओ, शॉपकीपर के लिए ही का प्रयोग करेंगे, सी का, ही का करते हैं। चलो, तो यहाँ पे लगा देंगे ही के साथ पजेसिव केस, यानी कि अपना की अंग्रेजी क्या आती है, हिज, HIS, हिज शॉप। यानी कि हमने क्या चेंज किया, सेट टू के स्थान पर ऑर्डर किया, द शॉपकीपर ऑर्डर्ड मी। अब नॉट आया तो नॉट को टू से पहले पुट कर दिया, नॉट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ, माई चेंज हो गया हिज में शॉप। ठीक है। अब अगला है तुम्हारा सी सेड मोहन प्लीज ब्रिंग मी दैट बुक। सी सेड मोहन, मोहन प्लीज ब्रिंग मी दैट बुक, THETBOOK। सी सेड मोहन प्लीज ब्रिंग मी दैट बुक। तो प्लीज आ रहा है, प्लीज मतलब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट, कृपया हमें मुझे वो किताब चाहिए। तो कैसे बनेगा, जब रिक्वेस्ट की बात आए तो सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड, मोहन। अब हमने प्लीज की जगह पे रिक्वेस्टेड लगा दी है, तो प्लीज को यहाँ से रिमूव कर देंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू ब्रिंग। अब मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई का, आई का है ना, और आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, सी, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। और दैट कौन, दैट में चेंज करेंगे, दैट बुक। तो कैसे होना, सी सेड मोहन प्लीज ब्रिंग मी दैट बुक। अब प्लीज को सबसे पहले जहां कभी भी सेंटेंस में डायरेक्ट में प्लीज आ जाए तो वहां पे सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगा देनी है, क्या लगा देनी है, रिक्वेस्टेड, मोहन। अब कॉमा इन्वर्ट कॉमा के स्थान पर टू। अब हमने प्लीज की जगह पे तो रिक्वेस्टेड लगाई है, तो प्लीज को यहाँ से रिमूव कर दिया, ब्रिंग मी को चेंज किया हर में, दैट बुक। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है तुम्हारा, आई सेड टू माई फ्रेंड डोंट गो आउट इन डार्क। आई सेड टू माई फ्रेंड डोंट गो आउट इन डार्क। ठीक है। आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से कहा या दोस्त से कहा
डोंट गो आउट यानी बाहर मत जाओ, इन डार्क अंधेरे में। मैंने अपने दोस्त से कहा अंधेरे में बाहर मत जाओ। अगर जो तुम पढ़ रहे हो तो कृपया सीधे बैठकर और अपनी कॉपी को लेकर समझने की कोशिश करें, ठीक है, अन्यथा फिर तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। सबसे पहले अब हम अपने दोस्त को क्या दे सकते हैं, एडवाइस। क्या दे सकते हैं, एडवाइस। तो यहाँ पे लगा देंगे सेड टू के स्थान पर आई एडवाइज्ड माई फ्रेंड। अब डोंट आ रही है मतलब नॉट आ रही है, साथ में क्या आ रही है, नॉट। तो टू तो लाएंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डोंट जो आ रही है वो नॉट टू से पहले पुट कर देंगे, यही ठीक है ना, ठीक है। गो आउट इन डार्क, टू गो आउट इन डार्क, ठीक है। अब आगे मिलते हैं। आपके लिए अगला क्वेश्चन है इसमें डायरेक्ट। द कैप्टन सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा सोल्जर्स मार्च ऑन टिल इट इज डार्क। द कैप्टन सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा सोल्जर्स march on till it is dark, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखना, जैसे कैप्टन है और हम गए आर्मी में, तो आर्मी में जो हमारे कैप्टन होते हैं वो हमसे कहेंगे सोल्जर्स यानी सैनिकों मार्च करो जब तक अंधेरा नहीं हो जाता, जब तक अंधेरा नहीं हो जाता। तो द कैप्टन सेड, अब कैप्टन क्या देगा तुम्हें, रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, ऑर्डर देगा। क्या देगा, ऑर्डर। द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर्स कॉमा में कॉमा ये कहलाते हैं टू मार्च ऑन टिल इट। अब देखो यहाँ पे टेंस आ गया, टेंस आया तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो इट वॉज डार्क, ठीक है, बस यहीं पे चेंज नहीं करेंगे, और पीछे हो तो पीछे चेंज कर सकते हैं हम। अगला क्या है तुम्हारा, फिर अगला इसमें तुम्हारा सी सेड टू द पोस्टमैन आइदर गो और वेट। सी सेड टू द पोस्टमैन आइदर गो और वेट। सी सेड टू द पोस्टमैन, उसने पोस्टमैन डाकिये से कहा, कॉमा में कॉमा क्या कहा, आइदर गो या तो जाओ या वेट में इंतजार करो। तो सी सेड टू द पोस्टमैन, उसने कहा किससे, डाकिये से। अब बताओ वो क्या, यानी कि वो क्या कह सकती है, एडवाइस देगी, ऑर्डर देगी, रिक्वेस्ट करेगी, या क्या कर रही है। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट तो कर नहीं है इसमें, नहीं तो प्लीज दिया जाता। तो इसमें क्या लगा सकते हैं हम, चेक करते चलो इस बार। सी एडवाइज्ड द पोस्टमैन कॉमन कॉमा यहाँ पे टू आइदर गो और वेट, फुल स्टॉप।
ठीक है, अब अगले पे चलते हैं इससे आगे। द लेडी सेड टू द सोल्जर प्लीज डू कम सम टाइम। तो द लेडी said to the soldier please do come sometime, do come sometime, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। द लेडी यानी कि औरत ने कहा किससे, सोल्जर से, प्लीज डू कम समटाइम यानी कृपया यहाँ आओ, या किसी समय या कुछ समय निकाल कर यहाँ पर आओ। तो क्या कैसे करेंगे, प्लीज आ रहा है तो प्लीज को रिमूव करेंगे और रिक्वेस्ट को लगा देंगे। तो द लेडी रिक्वेस्टेड the soldier to do come sometime, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, जैसे ही प्लीज आए तो हमने क्या किया, सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड को लगाया और कॉमा इन्वर्ट कॉमा के स्थान पर टू, और सेंटेंस को जैसा था वैसा उतार दिया। ओके, अब इससे अगला चेक कर लेते हैं एक बार। अगला है तुम्हारा लेट अस वाला। तो ही सेड लेट अस गो टू द मूवी, ही सेड कॉमा एंड कॉमा लेट अस गो टू द मूवी। अब जैसे हम तुम ऐसे भी बैठे हैं, अब मैं तुमसे कहूँ चलो मूवी देखने चलते हैं, कहाँ देखने चलते हैं, मूवी देखने, तो क्या कहेंगे, प्रपोज कर रहे हैं या सजेस्ट, कुछ भी लगा लो, प्रपोज या सजेस्ट कुछ भी, तो इसमें सजेस्ट लगा देते हैं। तो ही सजेस्टेड अब बताओ, हमने एक अभी रूल पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि लेटस और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के साथ लेटस आ जाए तो वहां पे हम दैट दे शुड का यूज कर देते हैं, गो टू द मूवी। क्लियर, ही सजेस्टेड दैट दे शुड गो टू द मूवी। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं फ्रेंड। I said to Deepu, let us buy a new house. I said to Deepu, let us buy a new house. इन्वर्ट कॉमा क्लोज। चलते फिर आगे, लेटस आ रहा है तो सबसे पहले सजेस्टेड लगाएंगे सेड टू के स्थान पर, और जैसे लेटस आए तो दैट दे शुड। चलते हैं तो चेंज करेंगे इसको, आई सेड टू के स्थान पर सजेस्टेड दीपू, कॉमा इन्वर्ट कॉमा और लेटस आए साथ में तो क्या लगा देंगे, दैट दे शुड बाय ए न्यू हाउस। ठीक है, अब मुझे लग रहा है इन सभी एक्सरसाइजों के बाद हमारा टॉपिक जो इम्परेटिव सेंटेंस था उसको हम चेंज करना सीख चुके होंगे। अगर जो अब तक कोई भी डाउट बने तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब
तो हम आज लेकर आ चुके हैं आपके लिए 10th क्लास का 8.3 एक्सरसाइज, जिसमें हम बेसिक रूल्स को समझेंगे, फिर आगे और भी सीखेंगे फिर कुछ। चलेगा फिर तो उनका नाम लेते हुए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। सबसे पहले इसके बेसिक रूल्स सीख लो जो इसमें आने वाले हैं। तो इसमें बेसिक रूल्स है नंबर 1 रूल नंबर 1। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, सबसे पहले 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, ठीक है, और 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा में परिवर्तन निम्न प्रकार होता है। निम्न प्रकार होता है। अब देखो ये 90 प्लस थीटा लिख रहा है, यहाँ पे 90 माइनस थीटा लिख रहा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 90 प्लस आ गया माइनस थीटा, ठीक है ना, ध्यान सीखना बस। तो रूल फर्स्ट में हम सीखेंगे इसके आगे 90 प्लस माइनस थीटा में परिवर्तन, ठीक, इसमें ये आएगा साइन 90 माइनस थीटा चेंज होगा आपके कॉस थीटा में, ठीक है। बी आपका कॉस 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। अब तुमने इन दोनों को देखकर कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि साइन 90 माइनस थीटा चेंज हुआ कॉस थीटा में और कॉस 90 माइनस थीटा चेंज हो गया साइन थीटा में, तो साथ ही साथ नोट करते चलेंगे और माइंड में सेट करते चलेंगे, ठीक है। सी पॉइंट है आपका tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, डी पॉइंट है कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। अब बचा कौन सा, सेक और कोसेक, तो सेक 90 माइनस थीटा चेंज होगा कोसेक थीटा में और कोसेक 90 माइनस थीटा चेंज होगा आपके सेक थीटा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा चेंज होगा कॉस थीटा में, कॉस 90 माइनस थीटा चेंज होगा साइन थीटा में, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, और सेक 90 माइनस यानी कि सेक कोसेक में चेंज होगा कोसेक सेक में, किसमें 90 माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में, ठीक है। यहाँ पे हम एक और चिन्ह लगा सकते हैं प्लस माइनस का, क्योंकि यही प्लस के लिए होगा और यही माइनस के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट आता है आपका 270 प्लस माइनस थीटा में परिवर्तन, ठीक। तो साइन 270 प्लस माइनस थीटा चेंज होगा कॉस थीटा में और कॉस 270 प्लस माइनस थीटा चेंज होगा साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक इसके आगे tan 270 प्लस माइनस थीटा चेंज होगा आपके कॉट थीटा में और कॉट 270 प्लस माइनस थीटा चेंज होगा आपके tan थीटा में, क्लियर। आगे बचे कौन, ये दो तो बचे लास्ट वाले सेक और कोसेक, तो सेक 270 प्लस माइनस थीटा चेंज होगा कोसेक थीटा में, ठीक, और कोसेक 270 प्लस माइनस थीटा चेंज होगा आपके सेक थीटा में, ओके। यहाँ तक क्लियर हुआ।
फिर चलते हैं आगे।